जैसे आपने यहाँ पर मास्टर वुड कार्विंग आपको बताया जाता है, आपने काफी ज्यादा चीजें ऐसी बनाई, उसमें डल लेक भी हमने सुना है कि बनाया है, और साथ में यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा के कुछ चित्र है वो भी आपने बनाया है। काइंडली बताइए क्या क्या आपने बनाया है और उसमें सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आइटम है वो क्या है? इस वक्त आपके सामने ये है कॉस्टली, और जो वो बाकी है वो इससे नीचे नीचे है। कॉस्टली ये चीज़ है। कैसे आपके जिससे पहले मैं बहुत कॉस्टली बनाया, जिससे पहले भी, मगर वो पहले था। उस वक्त यहाँ आने जाने का, फॉरेनरों का बहुत आना जाना है, वो कम हो गया क्योंकि हालात के वजह से। उस वक्त यहाँ अगर 100 कारीगर, 1000 कारीगर था, लेने वाला खरीदने वाला 100 आदमी था। मगर चलता क्यों? उसी वजह से फॉरेनर आता है बहुत यहाँ, बैरूनी कंट्री से। उस वक्त हमने बहुत चीज़ बनाया बढ़िया, जिसको आज मैं भी परेशान होता है, आज मैं बना सकता हूँ। मुझ में ये पेशानी है, ये भी मैं देखता हूँ, बनाया मैं भी कभी सोचता हूँ दूसरा मैं बना सकता हूँ। जब ये पैनल मेरे घर में था, ये मैं घर में रखा था, देखने नहीं, जब मैं सुबह उठा था नमाज पढ़ के, मैंने इनको देखा था, मैं खुश होता है। मैं सोचता हूँ अल्लाह आपने इतना दिया मेरे को, ये बनाया, क्योंकि आज ये मामला ही नहीं था। यानी कि कभी कभी आपको लगता है कि मैंने ही बनाया किसी और? हाँ, और बनाया, ये सच है। ये किसने बनाया? मेरे पास इतना पेशानी है, अल्लाह ने दिया, ये गॉड गिफ्ट है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिला इसके लिए, या सरकार इस काम को बढ़ाने में कितना पंक्चुअल है? मैंने गया ही नहीं आज तक सरकार को। आपके पास सरकार आई? मैंने बोला था ना, एक दोस्त ने ये वीडियो मैंने उठाया, वो डाला था मोबाइल में, फेसबुक में। ये डायरेक्टर महमूद साहब ने देखा, ये पूछ के आया, उसी बंदे को बोला वो इसको फ़ोन नंबर दो, ये मेरे पास आया, ये सच है। ये जब देखा था वहाँ, मैं बोला था मैं एग्जिबिशन लगाऊंगा यहाँ। मैं बोला क्या ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेन है, ये अपने लिए है, घर के लिए, क्यों इसलिए रखा था? वो आप बोलेंगे क्यों बनाते हैं, जब बेचता ही नहीं, जब यहाँ अफोर्ड कोई नहीं करता है, ये फॉरेनर के बगैर अफोर्ड कोई नहीं करेगा। अगर यहाँ किसी को एक्सपोर्टर को लेंगे, वो तो बहुत सोचेंगे, वो सोचेंगे जिसको हम 100 रुपया दिन को मजदूर लेते हैं तो आप 800, वो सोचते हैं इसको 100 रुपया ठीक है। लिहाजा ये फॉरेनर के बगैर अफोर्ड कोई नहीं करेगा। यहाँ पर इसके खरीदार नहीं, इसी लोग है, लेते हैं, बहुत लोग है कश्मीरी, छोटा बड़ा घर में रखता है, मगर कास्टली वो नहीं अफोर्ड करेंगे। तो इसमें जो नई जनरेशन के लोग हैं वो इससे दूर क्यों भागते हैं? क्या इसमें फ्यूचर नहीं है? क्या सोचेगा जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो इसको सीखने से क्यों भाग जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें फ्यूचर है उनका? हाँ, फ्यूचर है, आजकल फ्यूचर है। अच्छा। पहला नहीं था। मैंने बोला था ना, पहले 1000 आदमी बनाने वाला, 10 आदमी खरीदने वाला। हम उसका मानना पड़ेगा। अगर वो हमको कुछ भी कहेगा, गलत भी कहेगा, हम छुप छाप से बैठना क्यों? एक अनार 10 बेमार। जब उधर एक ही था, 10 ही बंदे लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हज़ारों लोग बनाते हैं, हम मजबूर हैं। आज ये अपने मुल्क में खर्च है। अगर आज का लड़का इस काम में बैठेंगे, वो बहुत पैसा कमाएंगे। मैंने इसको सिखाया, अपना बनाया। ये समझो आप, ये 120 साल का है। ये कितना बच्चा लगता है आपको? ये कितना उम्र का लगता है? ये कोई 30 साल। जो मेरे 70 साल इसका, जो मैंने 70 सालों में देखा, सिखाया, मैंने इसको दिया था। तो नौजवान सीखने के लिए आते हैं आपके पास? आते हैं, हाँ, कोई आते हैं जिसको शौक है, बोलता है। मगर आजकल का नौजवान को होता है सुबह जूता पकड़ना है, बाइक पे चढ़ना है और घूमना है, कंपनी में काम करना है। इस काम को सुबह से बैठना है, शाम को उठना है, ये कुछ लागू है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा ये किस तरह कामयाब हो जाएगा। उसको वो बाइक वाइक वो छोड़ेगा, वो भी पढ़ा लिखा है, वो दूसरा काम भी करता है। पता है कैसे कामयाब? कॉलेज में भी वो जाता है।
ये बनाओ, गवर्नमेंट बनाओ कंपलसरी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल लेवल से बनाओ कंपलसरी। जिस तरह आपने बनाया इंग्लिश, ये कंपलसरी है, उर्दू कंपलसरी है, बाकी चीज़ जो बाकी ज़ुबान है कंपलसरी बनाया। इसी तरीके से ये आर्ट कंपलसरी बनाओ, ये भी पीरियड देंगे। जिस तरह वो बाकी प्रोफेसरों के पास पीरियड देते हैं, वो लेसन देते हैं, इनके पास भी जो वुड कार्वर प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनके पास भी लेसन मिलेंगे। इसको सर्टिफिकेट साथ साल भर मिलेंगे, रिजल्ट साल भर सर्टिफिकेट। ये जो है ऐसे लोग बहुत सारी हमारी सोसाइटी में है जिन तक शायद डिपार्टमेंट या जिन तक मीडिया नहीं पहुंचा है। तो हमारी कोशिश है इस सोसाइटी में ऐसे नामी गिरामी जो आर्टिज़न है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है क्राफ्ट को, उनको बाहर लाना और उनको लोगों के सामने लाना और उनका फ़न लोगों के सामने लाना। आज की एग्ज़िबिशन का मकसद ही ये है कि जो गुलाम नबी साहब है उनका क्राफ्ट दिखाना और लोगों तक ये पहुंचाना कि ये क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि लोग इनसे डायरेक्टली जुड़े और इनसे ये ख़रीदें, ताकि ये जो है इसका एट टाइम्स आपको पता है कि ये जो शोरूम वाले होते हैं शायद इतना इनको नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है कस्टमर के साथ डायरेक्टली जुड़े और ये क्या चीज़ नहीं बना सकते हैं तो ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आर्टिजन्स को लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक उनका फ़न पहुंचाए, तब जाके जो है क्राफ्ट ज़िंदा रहेगा। आपको पता है कि श्रीनगर अभी हाल ही दिनों में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर हुआ, उससे पहले श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट डिक्लेयर हुआ। तो इसमें क्राफ्ट और क्राफ्ट्समैन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो है यहाँ पे तो 20-30 एग्जीबिशन हुई, जिसमें हर टाइम हमने किसी नए आर्टिसन को जगह दी। तो हमारी ये कोशिश आगे भी चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेथ बेड पे है, स्किल कम हो रहा है, लेकिन वही साथ ही साथ है यंग जनरेशन को सिखाना। तो हमारे जो सेंटर्स चलते हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर में 535 सेंटर्स चलते हैं, जिसमें हर साल 10 से 12 हज़ार बच्चे क्राफ्ट सीख के बाहर आते हैं। उसके अलावा कारखानों में भी सिखाया जाता है। फिर हमारी एक और स्कीम है कारखानदार स्कीम, जिसमें हम जो नामी गिरामी आर्टिजन्स हैं, हमारे अवार्डीज़ हैं, वो सिखाते हैं। तो फोकस है, लेकिन और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।